दीदी कहाँ से नहा के आई हो? त्रिवेणी गंगा से। त्रिवेणी गंगा से। आज के दिन त्रिवेणी गंगा में नहाना जरूरी रहता है? हाँ, पास में ही घर है तो नहा लेते हैं। 4 दिन ही नहाने चल जाते हैं। ओ, छठ पूजा के चारों दिन कद्दू भात, खरना, हाँ, पहला अर्घ, चारों दिन। पहला रख पारन तो जाया ही जाता है। ओ, और नहा खाए के दिन में तो नहाते ही हैं जाके, तो पास में ही है तो आज भी चले गए। ओ, ठीक है। मैंने अभी नहा करके अभी गंगा से आए हैं और पूजा करेंगे, उसके बाद खरना करेंगे ना। हाँ। चलिए ठीक है। ठीक। राधे राधे दोस्तों, आज मैं पूरी वीडियो में छठ पूजा के बारे में ही बताऊंगी। कल से छठ पूजा शुरू हो रही है और अभी हो रही है छठ पूजा की तैयारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि छठ पूजा एक महापर्व है जो लगभग सभी कंट्री में मनाई जाती है। ठीक दिवाली के छठे दिन से शुरू हो जाती है छठ पूजा, जिस दिन को कद्दू भात के नाम से जाना जाता है। छठ पूजा का प्रसाद हमेशा पीतल के बर्तनों में ही बनाया जाता है, इसलिए आपके पास जो भी पीतल के बर्तन है उसे अच्छे से धोकर साफ कर लीजिए, जैसा कि वीडियो में आप देख रहे हैं। तो चलिए शुरू कर रही हूँ कद्दू भात से। छठ पूजा मनाने मैं आई हूँ अपनी बड़ी दीदी के घर, और देखिए यहाँ हो रही है छठ पूजा की तैयारी। आज के दिन का मेन प्रसाद होता है कद्दू, जिसे हम लौकी भी बोलते हैं, और चने की दाल। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आज के दिन सिर्फ लौकी और चने की दाल ही बनाया जाए। इसके अलावा आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो वो आप बना सकते हैं। तो दीदी नहा धोकर रेडी हो गई है और मैं पहना रही हूँ आलता। आज से हाथों में नई चूड़ियाँ पहननी चाहिए और आलता रोज़ लगानी चाहिए, कम से कम 4 दिन। छठ पूजा करने वाली महिलाएं कार्तिक मास में लहसुन प्याज का सेवन नहीं करती हैं। आज का प्रसाद दीदी अपने हाथों से बना रही है। मैंने इस वीडियो में कहीं कहीं ओरिजिनल साउंड रहने दिया है ताकि आप लोगों को सुनकर अच्छा लगे। तो एक तरफ चावल बन रही है और दूसरी तरफ चने की दाल। खाली दीजिए, पटल भाजेंगे। कद्दूआ का तो पानी है, सोखते करा लगता है। तुआर पटल को उतना नहीं। तो दीदी सब कुछ बना चुकी है और अभी बैठी है खाने के लिए, क्योंकि दीदी के खाने के बाद ही सभी इस प्रसाद को खाएंगे। आज का खाना ज़रूरी नहीं है कि पीतल के बर्तन में बनाया जाए, बस बर्तन शुद्ध और शाकाहारी होना चाहिए। दीदी खा चुकी है, दीदी के खाने के बाद ही सभी प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रसाद बांट भी सकते हैं बाहर, जिस तरह दीदी दे रही हैं, और निमंत्रण करके सभी को बुलाकर घर में खिला भी सकते हैं। तो दीदी जो नहीं आए थे उसको बांट रही है और जो घर पे आए हैं उसे खिला रही हैं। दीदी जहाँ रहती है वो एक बंगाली इलाका है, इसलिए इस वीडियो में आपको बंगला आवाज़ भी सुनने को मिलेगी। दीदी डिजाइन बनाते हुए दो गो डिजाइन तैयार हो गया दीदी का। देखिए दीदी कितना सुंदर से सजा कर खाना निकाल रही है। घर में जब छठ पूजा मनाया जाता है तो इसी तरह खुशनुमा माहौल भी हो जाती है, और इसी खुशनुमा माहौल की वजह से शरीर में काम करने की एनर्जी भी आ जाती है। तो धीरे धीरे सभी खा के अपने अपने घर चले गए हैं, और अंत में मैं और एक दीदी बच्ची है वही खा रहे हैं। कद्दू भात के बाद होता है खरना, जिसे लोहंडा या खरना के नाम से जाना जाता है। तो आज है खरना का दिन, जिसके बहुत ही सारे नियम हैं जो मैं वीडियो में धीरे धीरे दिखाऊंगी और बताऊंगी भी। कहीं चूक गई तो आप वीडियो देखकर समझ जाइएगा कि इसके क्या क्या नियम हैं। तो दीदी सुबह का पूजा पाठ कर चुकी है और खरना का तैयारी किया जा रहा है। आज के प्रसाद का सारा खाना गंगा जल से बनाया जाएगा, और अगर गंगा जल नहीं मिलती है तो किसी नदी का पानी या फिर कुएं के पानी से आप इस प्रसाद को बना सकते हैं। देखिए दीदी के बेटे नहा करके गंगा जल ले करके आए हैं, और आज का प्रसाद कुछ ज़्यादा मात्रा में बनेगी, इसीलिए 3 कलसा जल आया है। दीदी के घर के बगल में ही एक नदी है, तो ये जल नदी का जल है। आज का प्रसाद 2 तरह का होता है, जिसमें से एक ही प्रकार का प्रसाद बनाया जाता है। या तो आप नमकीन प्रसाद बनाइए या फिर मीठा। दीदी के यहाँ नमकीन प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसीलिए यहाँ नमकीन प्रसाद बनाने की तैयारी हो रही है। प्रसाद को बनाते समय कभी भी बात नहीं करना चाहिए, और अगर बात करने का मन हो तो मुंह में कपड़ा बांध लेना चाहिए। आज के प्रसाद को बनाने के लिए आम की लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपके पास आम की लकड़ी ना हो
तो आप थोड़ी बहुत आम की लकड़ी जुगाड़ कर बाकी अन्य लकड़ियों के साथ मिलाकर आप इस प्रसाद को बना सकते हैं। तो नमकीन प्रसाद में आज बन रही है चने की दाल, चावल के आटे का पीठा, गेहूं के आटे का रोटी और चावल, वो चावल जो भोग बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ दूध और रावा या गुड़, रावा ना मिले तो गुड़ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले रोटियां बनाई जा रही है और साथ ही साथ उसमें घी भी लगाया जा रहा है। फिर तैयार किया जाएगा पीठा। ये देखिए, इसमें पीठा डाल दिया गया है और अब ये होने वाली ही है। इसी तरह उबलने के बाद पीठा तैयार हो जाता है। देखिए पीठा बन चुकी है और उसे प्लेट में निकाला जा रहा है। कितना सुंदर पीठा बनकर तैयार हुआ है, देखने में पूरे एक रसगुल्ले की तरह लग रही है। तो इतना ही छोटा छोटा पीठा बनाना चाहिए, क्योंकि प्रसाद बहुत लोगों में वितरण होती है और शाम तक ये सारा प्रसाद बन जाना चाहिए। चने की दाल बनने में बहुत समय लगती है, इसीलिए चूल्हा 12 बजे तक जोड़ लिया जाता है। इसके बाद चावल बनाई जाएगी। ये देखिए दीदी गंगा जल निकाल रही है एक लोटे में और उसी से धीरे धीरे जल हांडी में देगी, क्योंकि कलसा बहुत भारी है तो लोटे से ही निकाल निकाल कर जल देगी। तो सारा प्रसाद जो पीठा बना है वो भी गंगा जल से ही बना है, जो आटा सनाया है वो भी गंगा जल से ही सनाया है, और अभी जो चावल बन रही है वो भी गंगा जल से ही बनाया जा रहा है। सारे बर्तनों में दीदी मिट्टी का लेप लगाई है ताकि इसे धोते समय दिक्कत ना हो। इसके बाद अंत में दाल बनाया जाएगा। तो दाल देखिए वो भी गंगा जल से ही धुल रही है। अच्छे से धोकर गंगा जल से ही दाल बनाया जाएगा। अभी बड़ी दीदी नहीं है, वो गई है गंगा स्नान करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को दिखा दिया है कि खरना के दिन दीदी गंगा स्नान करके आई थी। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको गंगा स्नान ही करना चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर के पास गंगा या नदी नहीं होती है। आप नल के पानी से भी घर में नहाकर खरना पर बैठ सकते हैं। लेकिन दीदी के घर के बगल में ही नदी है, तो वो कद्दू भात के दिन भी सुबह नदी से नहा कर आई थी और सुबह भी नदी में नहाने गई थी और अभी खरना के पहले भी नदी में नहाने के लिए गई है। तो दीदी आ चुकी है नदी से नहा करके। इसके बाद का वीडियो तो मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया है, इसीलिए उस वीडियो को मैंने स्पीड कर दिया है ताकि आप लोगों को दोबारा परेशानी ना हो। प्रसाद बनते बनते शाम हो चुकी है। अब यहाँ की साफ़ सफाई की जाएगी, क्योंकि जहाँ प्रसाद बनाया जाता है वहीं पर पूजा पाठ करके खरना किया जाता है। तो सफाई हो चुकी है और पूजा की तैयारी हो रही है। इस प्रसाद को मिट्टी के छोटे छोटे प्लेट में ही निकाला जाता है और चढ़ाया जाता है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, मिट्टी के छोटे छोटे बर्तनों में सिंदूर का टीका लगाया गया है और इसी में प्रसाद निकाला जाएगा और चढ़ाया जाएगा। प्रसाद कितने जगह निकालना चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड है। जिसकी जितनी मन्नत की हुई होती है वो उतने ही जगह प्रसाद निकालता है। तो दीदी रेडी होकर आ चुकी है। मैं लगा रही हूँ सिंदूर, क्योंकि पूजा से पहले नाक पर से सिंदूर और पैर में आलता लगाना ज़रूरी होता है, तभी खरना पे बैठा जाता है। थोड़ा सा मीठे प्रसाद के बारे में भी बता देती हूँ। मीठे प्रसाद में बनाई जाती है खीर या रसिया। रसिया बनाने के लिए गुड़ का इस्तेमाल होता है और खीर बनाने के लिए चीनी का। साथ ही आप रोटी भी बना सकते हैं या नहीं भी बना सकते हैं, या फिर एक कोई फल प्रसाद के साथ दिया जाता है। लेकिन नमकीन प्रसाद में आपको इतना सब कुछ बनाना ही पड़ता है। तो दीदी प्रसाद निकाल रही है चढ़ाने के लिए भी और अपने खाने के लिए भी। तो प्रसाद निकल चुकी है, अब पूजा शुरू होगी। पूजा शुरू करने से पहले दीदी ढोल बाजा भी की है, जो अभी बजाया जाएगा। लेकिन ये तभी तक बजेगा जब तक पूजा होगी। जब खरना होगी तो वहाँ कोई शोर शराबा नहीं होना चाहिए। तो अभी दीदी पूजा कर रही थी तो ढोल बज रही थी, और अब खरना में बैठने जा रही है तो यहाँ कोई शोर शराबा नहीं किया जाएगा और एकदम शांत माहौल में खरना करने के लिए दीदी को छोड़ दिया जाएगा।
खरना हमेशा एकांत में ही किया जाता है, नहीं तो पूजा भंग हो जाती है। ढोल बाजे वाले अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे पूजा के समय, तो ये ढोल अभी दीदी का बेटा ही बजा रहा है। पूजा शुरू हो चुकी है, प्रसाद चढ़ाया जा चुका है, दीपक जल चुका है और दीपक के साथ साथ होमाद भी जलाया जाएगा। जब सारी पूजा हो जाएगी तो हम लोग यहाँ से हट जाएंगे और दीदी को एकांत में खरना करने देंगे। खरना की पूजा कैसे की जाती है आप इस वीडियो में देख सकते हैं और सीख सकते हैं। आज के प्रसाद को महाप्रसाद कहा जाता है, जिसके लिए आप सभी प्रियजनों को निमंत्रण देकर घर में बुला सकते हैं और प्रसाद बांट भी सकते हैं। दीदी ये छठ पूजा अपने घर पे पंडाल बनाकर कर रही है छत पर, क्योंकि सभी कमरे मेहमानों से भरे थे। आप चाहें तो ये पूजा एक रूम में भी कर सकते हैं, लेकिन उस रूम को पेंट करवाने के बाद ही आप ये पूजा कर सकते हैं। तो पूजा समाप्त हो चुकी है, दीदी खरना पर से उठ चुकी है। अब बारी बारी से पूजा की गई स्थान पर लोग प्रणाम करेंगे और दीदी के हाथों से टीका लगवाएंगे और दीदी को भी प्रणाम करेंगे। आज के दिन सभी को सिंदूर का टीका लगाया जाता है। अगर शादीशुदा महिला है तो उसे नाक पर से टीका लगाया जाता है और जेंट्स को भी सिंदूर का ही टीका लगाया जाता है। तो बारी बारी से इसी तरह लोग आते जाएंगे, यहाँ प्रणाम करते जाएंगे और दीदी से टीका लगवाते जाएंगे। उसके बाद जो ये थाली का प्रसाद दीदी छोड़ी है वो महाप्रसाद के रूप में सभी को थोड़ा थोड़ा वितरित कर दिया जाएगा। आज का महाप्रसाद सभी बड़े ही चाव से खाते हैं। आज दीदी सुबह से ही उपास में थी, उसके बाद रात में खरना की है और कल भी पूरे दिन उपास में ही रहेगी, ना अन्न न जल। उसके बाद उसके कल हो कर के जब पूजा पाठ पूरा समाप्त हो जाएगा तभी दीदी अपना उपवास तोड़ेगी। उपवास इतना ज़्यादा होता है, इसलिए इस पर्व को ज़्यादा लोग कर नहीं पाते हैं। थोड़ी सी हंसी मजाक भी हो रही है यहाँ। दीदी सभी को अपना मन चाहा आशीर्वाद दे रही है। जो लोग चाह रहे हैं दीदी से वही आशीर्वाद की कामना कर रहे हैं। अब मैं भी प्रणाम करके आई हूँ, दीदी मुझे भी सिंदूर लगाएगी। सिंदूर लगाने का एक नियम ये भी है, जब भी सुहागिन सिंदूर लगाएं तो सिंदूर लगाते समय अपना आंचल आगे ज़रूर कर ले, क्योंकि इसका मतलब होता है कि वो आपको सुहाग दे रही है और आप वो सुहाग ले रहे हैं। इसलिए हमेशा सिंदूर पहनते समय आंचल हमेशा फैलाकर ही पहनना चाहिए। इसके बाद मैंने भी दीदी को प्रणाम किया और प्रसाद बांटने की तैयारियों में जुड़ गई। सभी महाप्रसाद के लिए बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए किस तरह से सभी बड़े चाव से महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। आपको रोटी माहौल देखिए कितना खुशनुमा है। घर में किसी तरह का पूजा पाठ होने से घर पूरा मंदिर हो जाता है, सभी उतने ही खुशहाली से रहते हैं। ये है बच्चा पार्टी और इन लोगों का जिद है कि वो मेरी दीदी से आलता पहनेगी। ये कोई नियम नहीं है, बस बच्चों की ज़िद थी कि मुझे आलता पहननी है, इसीलिए दीदी उससे आलता पहना रही है। बच्चों का आवाज़ सुनिए। अरे नहीं खराब हुआ बेटा, वो कोई बात नहीं, चलो ऊपर नहीं छुओ, फैल जाएगा, छोड़ दो, सूख जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तेरा ही आलता है। हाँ लेंगे। भगवान सीताराम, राधे राधे। बाबू की तो जब फोटो खिंचा रही है। अब तीसरे दिन के प्रसाद की तैयारी की जाएगी। तीसरा दिन का भी प्रसाद गंगा जल या नदी का पानी या कुएं का पानी से ही बनाया जाता है। तो आज का प्रसाद में जल ज़्यादा नहीं लगेगी, इसीलिए 2 ही कलसा जल आया है। दीदी का बेटा हाय करते हुए और कितने हर्षो उल्लास के साथ देखिए जल आता है। इन लोगों को भी बड़ा मज़ा आता है ये सब काम करने में। छठ पूजा में आलसी व्यक्ति भी पूरी तरह से फुर्तीला बन जाता है।
वैसे मैं भी बहुत ही आलसी हूँ, लेकिन छठ पूजा के वजह से मैं भी थोड़ी फुर्तीली हो गई हूँ। तो देखिए सारे बर्तन फिर से धुल चुके हैं और आज का प्रसाद बहुत ही जल्द बनाया जाएगा, क्योंकि शाम 4 बजे तक डाला सजाकर प्रसाद बनाकर अर्घ देने के लिए निकल जाया जाएगा। छठ पूजा का प्रसाद हमेशा नहाकर और स्वच्छ कपड़े पहनकर ही बनाना चाहिए। प्रसाद बनाते बनाते अगर आपको बाहर निकलना पड़े तो उसके बाद आप फिर से नहाकर ही अंदर घुसकर प्रसाद बना सकते हैं, चाहे वो खरना का प्रसाद हो या आज का ठेकुआ प्रसाद हो। इसमें एक बार जो नहाकर अंदर आता है प्रसाद बनाने के लिए, दोबारा बाहर निकलने पर फिर से स्नान करके ही प्रसाद बनाने के लिए अंदर आना पड़ता है। इसके नियम बहुत ही कठिन होते हैं, इसलिए छठ पर्व को बहुत ही कठिन व्रत में गिना जाता है। आज का ठेकुआ प्रसाद जो डाला में चढ़ाया जाएगा वो तो या तो शुद्ध घी से बनाया जाएगा या फिर सरसों के तेल से, या फिर घी और तेल मिलाकर भी आप बना सकते हैं। आपका जो सामर्थ्य हो, आप सामर्थ्य के अनुसार इसमें तीनों काम कर सकते हैं। अगर अभी आपका सामर्थ्य घी का नहीं है तो सरसों तेल में घी मिलाकर आप प्रसाद बनाएं, ताकि आगे चलकर अगर आप घी में प्रसाद बनाने के लिए सामर्थ्य हो जाते हैं तो घी में भी बना सकते हैं। इसीलिए दीदी यहाँ सरसों तेल और घी दोनों मिलाकर ही प्रसाद बना रही है। आज का प्रसाद जल्दी जल्दी ही बनाना पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं प्रसाद बनाने के लिए। देखिए कितना सारा ठेकुआ बन भी चुका है और साथ ही साथ दीदी डाला भी सजाते जाएगी। छठ पूजा का माहौल फिर से एक बार आप लोग सुनिए। मैंने बोला था कि ये बंगाली इलाका है, इसीलिए आपको कुछ आवाज़ें बांग्ला में भी सुनने को मिलेगी। तो सारा ठेकुआ बन चुका है और धीरे धीरे डाला सजाया जा रहा है। ठेकुआ के साथ साथ आज चावल का लड्डू भी बनाया जाता है। ठेकुआ और लड्डू बनाने के लिए या तो आप गेहूं और चावल पिसवा सकते हैं या फिर पिसी हुई आटा और चावल लेकर प्रसाद बना सकते हैं। बिहार में अधिकतर लोग गेहूं और चावल पिसवा कर ही प्रसाद बनाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना रहता है कि बाहर का ख़रीदा हुआ आटा जूठा हो सकता है और गेहूं हम लोग धोकर ही सुखाकर और सामने से पिसवाते हैं, जो जूठा नहीं किया जाता है। लेकिन समय के साथ साथ बहुत कुछ बदला जा रहा है, इसके नियम भी कम होते जा रहे हैं, इसलिए आजकल छठ पर्व सभी आसानी से कर पा रहे हैं। क्योंकि पहले का छठ बहुत ही कठिन पर्व माना जाता था और उसमें अन्य बहुत प्रकार के नियम लागू होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे नियम कम कर दिए गए हैं। एक कहावत है ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो अभी के लोग बस यही अपना रहे हैं। तो देखिए दीदी का इतना सारा सूप थाली सब सज रहा है और दीदी याद कर कर के हर एक फल हर एक सूप में हर एक थाली में रख रही है, क्योंकि सूप सजाने का नियम है कि जो भी फल आप रखते हैं वो जोड़ा में रखें और सभी में सिंदूर लगाकर ही रखें। कोई भी फल 1 या 3 इसमें नहीं चढ़ाया जाता है, हर फल 2 ही रखा जाता है, सिर्फ नारियल छोड़कर। नारियल हर सूप में हर थाली में 1 रखा जाता है, बाकी हर सूप में 2 फल रखे जाते हैं हर तरह के। आपको नज़दीक से दिखाती हूँ, देखिए हर एक सूप में बहुत सारे फल हैं और सभी फल जोड़ा में हैं। केला 4-4 रखा गया है ताकि वो भी जोड़ा में ही रहे, मतलब आप सब फल 4, 6, 2 की मात्रा में रख सकते हैं, लेकिन बहुत सारे फल होने की वजह से 2-2 करके ही हर एक सूप में सजाया जाता है। तो दीदी तैयार हो चुकी है, डाला बंध चुका है। दीदी का मन्नत है कष्टी करते हुए नदी तक जाने का, इसलिए दीदी यहाँ से कष्टी देते हुए नदी तक जाएगी। ये कष्टी हर किसी को नहीं देना रहता है, जिसका मन्नत होता है वही कष्टी देती है। तो अभी से ही इसी तरह दीदी कुछ कुछ दूर चलते हुए इसी तरह पूरे रास्ते कष्टी देते हुए नदी तक जाएगी
ये इतना आसान पर्व नहीं है, इसीलिए हर कोई इसे नहीं निभा पाता है। आप इस वीडियो को देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कितना कठिन पर्व है। अर्घ देते जाते समय बहुत लोग ढोल बाजा भी करते हैं, बहुत लोग हिजड़ों को भी नचवाते हैं। जिसका जो सामर्थ्य होता है उस अनुसार आप बाजा गाजा कीजिए और बहुत ही खुशनुमा माहौल के साथ नदी तक जाइए। जो महिलाएं छठ करती हैं उनका सेवा करने का मौका आप कभी भी मत छोड़िएगा, क्योंकि थोड़ी बहुत सेवा इनकी करने से आधे छठ का पुण्य आपको प्राप्त होगा। ये एक बंगाली इलाका है, इसीलिए यहाँ रास्तों पर उतनी सजावट नहीं है, लेकिन अगर आप बिहार साइड में जाएंगे तो वहाँ की सजावट देखकर आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि पूरा रास्ता वो लोग सजा धजा कर ही रखते हैं। यहाँ रास्तों पर सजावट नहीं है, लेकिन जैसे जैसे दीदी नदी के पास पहुँचेगी वहाँ नदी पर सजावट की गई है, क्योंकि हर छठ पूजा चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वहाँ की नदी तालाब को अच्छी तरह से सजाया ही जाता है। देखिए नदी की तरफ आ चुकी है दीदी और यहाँ से सजावट शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे आगे जाइएगा वैसे वैसे और सुंदर सजावट मिलेगी आपको। ढोल बाजे के साथ सभी परवैती का स्वागत किया जा रहा है। देखिए धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लगी है। रास्तों पर तो लग रहा था कि जैसे कोई है ही नहीं, लेकिन नदी के पास आने पर ही समझ में आता है कि यहाँ के भी बहुत सारे लोग छठ पूजा करते हैं। इस माहौल को देखकर ही समझ में आ रहा है इलाका बंगाली हो तो क्या हुआ, यहाँ भी इतने सारे लोग हैं जो छठ पूजा मनाते हैं। आजकल तो छठ पूजा विदेशों में भी मनाया जाता है। शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ छठ पूजा नहीं होती होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि छठ पूजा कहीं नहीं होती होगी। आजकल सभी जगह छठ पूजा होते हैं। हर एक इलाका में आप चले जाइए, वहाँ कोई ना कोई दो घर में से एक घर मिल ही जाएगा छठ पूजा करते हुए। तो देखिए डाला रखा चुका है और दीदी नदी की तरफ बढ़ रही है। नदी की तरफ सीढ़ियाँ हैं और सीढ़ियों में भी दीदी कष्टी दे रही थी। तो आप देखकर समझ ही गए होंगे कि एक परवैती बनना कोई आसान काम नहीं है। इस सीढ़ियों में कई लोग तो लुढ़कते हुए भी आ रहे थे, मतलब जिसका जिस तरह का मन्नत होता है उस तरह से वो नदी तक जाते हैं अपने मन्नत को पूरा करते हुए। कोई कोई परवैती के आगे अपना बच्चा रख देता है कि आप इस बच्चे को लांघ कर जाइए ताकि मेरे बच्चे का हर कष्ट दूर हो सके। कोई कोई लुढ़कते हुए नदी की पानियों तक जाते हैं, क्योंकि उसका उसी प्रकार से मन्नत होता है। ये छठ पूजा ऐसा है कि आप किसी भी प्रकार की किसी भी तरह के मन्नत कर कर छठ पूजा की शुरुआत कर सकते हैं। यहाँ शाम को अभी नदी का जल कम हो गया है, इसीलिए लोग आश्चर्य कर रहे हैं कि इतना कम जल कैसे हो गया है नदी में, क्योंकि इससे पहले कभी भी नदी का जल इतना नहीं सूखा। ऐसे भी 2023 में बारिश अभी हुई नहीं है, इसीलिए हर नदी इसी तरह से सूखी पड़ी है। नदी तक आने के बाद परवैती सबसे पहले स्नान करती है। अच्छे से स्नान करने के बाद ही नियम शुरू किया जाता है। धीरे धीरे सभी का सूप आगे बढ़ रहा है और यही सूप परवैती के हाथ में दिया जाएगा। उससे पहले परवैती को सिंदूर पहनाया जाएगा और उसके आंचल में सिंदूर और चावल दिया जाएगा। उसके बाद ही सूप रखा जाएगा। मैं एक बार दिखा दूंगी सिंदूर पहनाते हुए और चावल देते हुए। अभी थोड़ा आप नदी का माहौल सुनिए। देखिए हर एक सूप के अर्घ के बाद परवैती स्नान करती हैं और इस तरह से सिंदूर का टीका लगाती हैं। एक सुहागन दूसरे सुहागन को नाक पर से सिंदूर करती हैं 5 बार और आंचल में भी 5 बार सिंदूर करने के बाद चावल देती हैं। चावल या फिर हल्दी भी दिया जाता है। इसमें कितने लोग हल्दी का टीका भी लगाते हैं, सिंदूर का भी टीका लगाते हैं और चावल भी छींटते हैं, और कितने लोग सिर्फ सिंदूर और चावल देते हैं। बहुत तरह के जगह है जहाँ के नियम अलग अलग है, लेकिन सभी मनाते तो छठ पर्व ही है।
आपको कभी भी मौका मिले परवैती को सिंदूर लगाने का तो आप ये मौका कभी भी मत छोड़िएगा। मैंने पहले ही वीडियो में बताया है कि छोटी से छोटी सेवा करने भी आपको इस पर्व में मिले तो आप ज़रूर भाग लें, क्योंकि आपको छोटी से छोटी सेवा का पुण्य भी छठ पूजा के रूप में प्राप्त होता है। तो मैंने भी सिंदूर लगाने का मौका नहीं छोड़ा है। मैं छठ पूजा का वीडियो बनाने के लिए ख़ास तौर पे दीदी के घर आई थी, क्योंकि एक बंगाली इलाका है तो यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं है, और ज़्यादा भीड़ नहीं है तो मैं वीडियो अच्छे से ले पा रही हूँ, वरना मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ इस तरह से इतने अच्छी तरीक़ा से वीडियो बना ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी भीड़ रहती है कि फ़ोन पानी में जाएगा ही जाएगा। उसी गिरने के डर की वजह से मैं यहाँ आई हूँ, क्योंकि यहाँ उतनी भीड़ नहीं होती है और मैं वीडियो अच्छे से ले पाई हूँ। छठ पूजा का अर्घ आप जल और दूध दोनों से दे सकते हैं। कई जगह में अर्घ देने के लिए दूध बांटा भी जाता है। कितने लोग फल बांटते हैं, कितने लोग मिठाई बांटते हैं, जिसकी जो सामर्थ्य होती है बांटने की बांट सकते हैं। तो धीरे धीरे इसी तरह सभी सूप में अर्घ दिया जाएगा। दीदी के ढेर सारे सूप और थाली थे तो इसीलिए देर हो रही है, क्योंकि हर एक सूप में अर्घ दिया जाएगा, हर एक थाली में अर्घ दिया जाएगा। देखिए, नदी में डुबकी लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हर एक अर्घ के बाद बाल भीगना ही चाहिए। क्योंकि नदी में पानी कम थी, इसीलिए दीदी को लोटे से नहाकर सर को भिजाया जा रहा है, क्योंकि सर भीगना ही ज़रूरी होता है। इसीलिए हर एक परवैती हर एक सूप में अर्घ पड़ने के बाद गंगा नदी हो या तालाब हो या नदी हो, उसमें डुबकी ही लगाती हैं, और अगर डुबकी ना लगा सके तो उनको लोटे से जल लेकर सर को भिंगाना ही चाहिए। तो एक एक करके सभी महिलाएं सिंदूर लगा रही हैं और मुझे भी मौका मिला है। देखिए, मैं भी लगा रही हूँ, और धीरे धीरे इतने सारे सूप थे कि शाम हो गई, अंधेरा हो गया था। ये देखिए कितना अंधेरा हो गया है। बस थोड़ी ही देर में सारा अर्घ कंप्लीट हो जाएगा और दीदी नदी से नहा कर के बाहर निकल जाएगी। तो दीदी आ चुकी है और जहाँ सूप रखा गया है वहीं पर थोड़ा सा गोईठा जलाकर हुमाद दे रही है। हुमाद देने का नियम शाम को सिर्फ दीदी का ही है। इसके बाद धीरे धीरे सभी दीदी को प्रणाम करते जा रहे हैं और दीदी अपने आंचल से सभी का चेहरा पोंछते जा रही है, ताकि सभी का कष्ट दूर हो सके। उसके बाद कपड़ा बदलकर घर चलने की तैयारी होगी। तो डाला फिर से बांधा जा रहा है अच्छी तरह से, ताकि रास्ते में कहीं गिर ना जाए। सूप को इसी तरह से बांध कर ले जाने से क्या होता है कि पूरे रास्ते सेफ्टी बनी रहती है। ये शाम की सजावट है और शाम को बच्चों ने घर के पास दीदी का स्वागत बड़े ही ज़ोरदार पटाखे जलाकर की है। कई जगहों पे नदी तालाब में ही पटाखे चलाए जाते हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम जगह थी, इसीलिए बच्चों ने घर के पास ही पटाखे जलाकर दीदी का स्वागत किया। उसके बाद दीदी का घर प्रवेश से पहले पैर धुलाया गया। सभी ने बारी बारी से उनका पैर धोया, फिर जाकर दीदी अंदर गई। ये देखिए, दीदी अब शाम का पूजन कर रही है। नदी से आने के बाद घर में भी शाम का पूजन किया जाता है। जिस तरह प्रकार से आप रोज़ करते हैं उसी प्रकार से आज भी करना पड़ता है। तो आज तीसरा दिन भी समाप्त हो गया है। अब एक दिन और बचा है, जिसकी पूजा समाप्ति के बाद ही दीदी अन्न या जल ग्रहण करेगी। इतने लोग अभी शाम के पूजन के बाद फिर से ठेकुआ छानना शुरू कर देते हैं सुबह के पूजन के लिए, लेकिन दीदी ने सभी ठेकुआ एक बार में ही छान लिया था ताकि कोई परेशानी ना हो। चौथा दिन शुरू हो चुकी है और चौथा दिन सुबह के 4 बजे ही घर में पूजा पाठ करके नदी जाया जाता है। इसलिए दीदी रात को 2 बजे ही उठकर पूरा डाला सजा ली थी। फिर से डाला सजाने का 2 नियम है, या तो सुबह का सारा प्रसाद आप धो करके वही फिर से सूप में सजाइए, या फिर आप सारा प्रसाद निकाल कर दूसरा प्रसाद सूप में सजाइए। तो दीदी सारा प्रसाद हटाकर दूसरा प्रसाद सूप में फिर से
उसी तरह सिंदूर लगा लगा कर उतना ही डाला सजाई जितना कि शाम को आपने देखा। और सुबह की पूजा में मंदिर में दीदी ने ठेकुआ और लडुआ भी चढ़ाया है और नदी से आकर यहाँ जल डालेगी तभी जाकर मुंह में कुछ लेगी। तो दीदी रेडी हो चुकी है और दीदी के साथ साथ सभी घर वाले रेडी हो चुके हैं। सुबह सुबह पूरे बासी घर को धोया पोछा जाता है, बर्तन धोया जाता है, जूठे बर्तन भी नहीं रखा जाता है घर में। सारे बासी काम को निपटा कर ही नहा धोकर घर से इस पूजन के लिए जाया जाता है। तो अभी मैं ज़्यादा नियम नहीं बताऊंगी, फिर से सिर्फ सुबह का ही नियम दिखाऊंगी। ये देखिए सारे सूप में अर्घ पड़ने के बाद गंगा पूजन किया जाता है और गंगा पूजन में भी ठेकुआ और लड्डू इसी तरह चढ़ाकर कपूर जला करके माँ गंगा का पूजन करने के बाद जल डाला जाता है और उसके बाद सूर्य देव की आरती की जाती है। आरती आप सुबह सुबह सभी कर सकते हैं। जो लोग घाट में गए हैं अर्घ देने के लिए वो लोग भी आरती कर सकते हैं। तो दीदी आरती कर रही है। इसके बाद फिर से हुमाद दीदी देगी और दीदी के साथ साथ हम लोग भी अग्नि में हुमाद डालेंगे और दीदी को प्रणाम करेंगे। दीदी से सिंदूर का टीका लगवाएंगे और उनके आंचल से अपने मुंह को पुछवाएंगे, अपने शरीर को पुछवाएंगे ताकि हम लोग के अंदर जो भी कष्ट है वो दूर हो जाए। उसके बाद दीदी जब कपड़ा बदलेगी तो उस कपड़ा को सभी को मिलकर उसी नदी में धोना चाहिए बारी बारी से, ताकि थोड़ा बहुत पुण्य हम लोग को भी मिल जाए। उसके बाद दीदी घर जाएगी और अपने देवी देवताओं पर जल डालकर उनको प्रणाम कर मुँह जूठन करेगी। तो आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा राधे राधे।